अमीर लोग देखे तुमने कैसे होते हैं कि जिनके पास एसेट्स, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये 2024 तक ही अमीर होते थे ऐसे लोग। अब 2025 में तो भैया रेंट पे कोट पैंट हो, भाड़े की गाड़ियां हो, एक एयरबीएनबी 12 घंटे के लिए बुक हो गया, उसमें फोटोशूट हो। उन्हें देख के गरीब के बच्चों के हार्मोन्स फड़फड़ाते हैं कि भैया ये है 2025 का अमीर लड़का। तो अगर मैं राजनीति में आ गया ना भाई, तो सबसे पहले लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बंद करवाऊंगा। हर साल कहीं ना कहीं से हमारे देश में भी एक एंड्रयू टेट का राइट या लेफ्ट टेट आ जाता है। इंटरनेट पे हर साल का है। ये भी एक अपना भाई आया नया नया इंस्टाग्राम पे, ये भी अपना फेक लाइफस्टाइल सेल कर रहा है गरीब के बच्चों को। लेकिन अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज है, नया है ना, तो इसको पता नहीं कि अभी ये मीशो का एंड्रयू टेट बने या मीशो से आया वो मुकेश अंबानी। मैं कल बैंक गया था, तो वहां पे जैसे पूछते हैं ना कि आपकी इनकम क्या है, इनकम मेंशन करनी होती है, तो मैंने एक सर्टेन अमाउंट बताया उन्हें, तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर इस एज में अच्छा खासा कमा रहे हो साल का। मैंने कहा साल का नहीं है, महीने का है। असली अमीर तो वैसे अपनी इनकम छुपाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के कलर ट्रेडर्स जो गरीब बच्चों को एमएलएम की स्कीम बेचता हूं, बढ़ चढ़ के बताते हैं जी मैं हूं सबसे बड़ा, इस जिले का, इस शहर के, स्टेट का सबसे बड़ा अमीर आदमी मैं हूं जी। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे भाड़े की गाड़ियों के साथ मैंने ही रील बनाई हुई है जी। आप मेरे से ही मैनिपुलेट हो ना प्लीज, मेरे से ज्यादा अमीर मत समझना किसी को भी। डेली सुबह उठ के शाम तक कम से कम 10 रील बनाता हूँ। कैसे मैं अमीर हूँ, क्यों अमीर हूँ, क्यों तुम्हें अमीर होना चाहिए, अमीर होने के बाद क्या क्या मजे आते हैं, अमीर होने के साइड इफेक्ट्स क्या है, और कैसे तुम अपने रिश्तेदारों के मुंह में मूत सकते हो अमीर हो के। अभी तक ये इस रील में बैंक का सबसे अमीर कस्टमर था, अब तुम अगली रील देखो इसकी। या तो तुम मुझे 3-4 सालों में बहुत अमीर होता हुआ देखोगे, या इस दुनिया में देखोगे अब ये एकदम से गरीब हो गया। वैसे भाई थार में बैठने वालों को मैं बिलो पॉवर्टी लाइन ही कंसीडर करता हूं। जब तक तू थार चलाएगा ना, तुझे कोई अमीर समझेगा भी नहीं। और प्लीज भाई प्लीज अपना ये गरीब बच्चों को मैनिपुलेट करने का तरीका थोड़ा तो बदलो। पहले एमएलएम वाले यूट्यूब पे यही बड़ी बड़ी बातें चोदते थे, अब तुमने इंस्टाग्राम की रील पकड़ ली। कुछ भी मतलब कहीं से भी कोई भी लाइन मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैसे भी लॉजिकल, हार्ड वर्किंग मेहनती कोट मारना ही ना कुछ कामयाबी से मिलता जुलता, और सारे स्ट्रगलिंग गरीब बच्चों की कच्चियां गीली एकदम। अब भैया भैया इतने अमीर कैसे बने भैया, भैया अपने पुराने दोस्तों के मुंह में कैसे आ गए भैया, बताओ हमें भी पैसा कैसे आ, कैसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी भैया, सोते सोते कैसे मतलब ऑटोमेशन पे पैसा छपेगा भैया, गिल्ली हो गई ये भैया, इसे सूखने से पहले बता दो तरीका। आप इतने अमीर कैसे हुए जो रोज नई नई रेंटल कार में वीडियो बना रहे हो। आजकल इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा दो, या बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे तुम्हें वो हर बंदा मिलियनेयर बनाना चाहता है जिसका खुद के फोन से लेके घर की वॉशिंग मशीन तक सब ईएमआई पे है। इंस्टाग्राम पे जो लोग तुम्हें अमीर बनाने की एडवाइस देते हैं ना, उन्हें फॉलो करने से सिर्फ एक ही आदमी अमीर होता है, वो खुद। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। लोग तुम्हें तुम्हारे सपने के पीछे दौड़ा के अपने सपने पूरे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इंडिया की 99% वेल्थ 1% लोगों के पास है, और जो लोग सोशल मीडिया पे अपना पैसा फ्लेक्स करते हैं ना, वो बॉटम 1% में है। भाई सोचो तुम अपने किसी फैमिली फंक्शन में गए हो और अपने फैमिली के सबसे अमीर आदमी बन के गए, जो वो फील आती है ना भाई, मुझे नहीं लगता कहीं और ऐसी फील आ सकती है। और ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई घर की आर्थिक स्थिति अगर शुरू से बीपीएल कार्ड होल्डर वाली होती है ना, तो 20,000 रुपए महीने की नौकरी भी आदमी से ऐसी बात करवा देती है कौन भाई तू? अगर मैं तेरे पूरे मोहल्ले की नेटवर्थ निकालने लगूं ना, टोटल 80 लोग हैं, तू 77वें नंबर पे आएगा। ये आदमी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इंस्टाग्राम पे 10 लोगों को फॉलो करता है, उसमें से 6 इसके खुद के बनाए हुए ही फैन पेजेस हैं जिनको ये खुद ही रन करता है। मैं इसको एज अ पंचलाइन नहीं बोल रहा है कि खुद के फैन पेजेस चलाता है। इसकी कुछ रील मेरे फीड में आई थी जहां पे ऐसे माइक लगा के पॉडकास्ट वाला कुछ बातें कर रहा है, तो मुझे लगा था किसी पॉडकास्ट से कटी हुई क्लिप्स हैं। मैंने YouTube पे जाके सर्च किया कि भाई कौन बंदा है, क्या पूरा कॉन्टेक्स्ट है बात का, तो YouTube पे कहीं ये वीडियोस है ही नहीं। ये खुद ही एक ही कैमरा एंगल से अपना सोलो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है, जिसमें पॉडकास्टर को यही नहीं, सिर्फ ये खुद का ही गेस्ट है। मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई कुछ बात पूछ नहीं रहा, ये एक एक लाइन रिकॉर्ड कर लेता है, लिख के बैठता है कि ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा, और उसको अपने अलग से फैन पेजेस से अपलोड करता है। भाई पूरे दिन तो तू ये सब करने में बिजी रहता होगा, सोते हुए तो शर्म आती होगी, या सुबह जब सबसे पहले उठ के शीशे में देखता है खुद को। इन पेजेस के नाम अमन 2.0 या 3.0 ऐसे ही, या अमन ऑल्सो इस तरीके से रख लेना भाई। जब स्विच करता तो अकाउंट पे फैन पेज, जब भी शर्म नहीं आती तुझे, कोई बात नहीं है कुछ नहीं, तो सोच लेता कि ये लाइन बोलूंगा नहीं लगेगा तो पॉडकास्ट है भाई। यूट्यूब पे डाल तो देता, एक तरफ ही बैठ के किसी से पीछे से बुलवा ही लेता, तो लगता कि सच में किसी पॉडकास्ट की क्लिप है। ये पॉडकास्ट के माइक ना, सच बता रहा हूं मैं, ITR से ही मिलने चाहिए। 10 में से 6 अपने ही पेज फॉलो कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के बोलता होगा देखो भाई मैं कितना फेमस हूं, मेरी फीड में तो मेरी रील आती रहती है हर वक्त। वैसे तो कुछ पार्ट ऑफ ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि उनके फीड पे अगर ऐसी
ऐसी रील आए ना वो तुरंत स्किप कर देते हैं, इवन मैं भी। जो लोग मेरे पास आते हैं ना कि भाई वो बंदा तेरे बारे में ये बोल रहा था, वो बंदा तेरे बारे में ये बोल रहा था, उनकी हिम्मत कैसे हो गई वो तेरे आगे मेरे बारे में कुछ बोल जाए। भाई कभी तो किसी और की भी सुन ले, क्या पता तेरे भले की बात कर रहा हो। कभी तो सुन किसी समझदार व्यक्ति की, कब तक फ्रंट कैमरा से ही बात करता रहेगा। वैसे मैं बताना भूल गया, भाई का इंट्रोडक्शन देना भूल गया। भाई का नाम है अमन और ये इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफस्टाइल फ्लेक्स करते हैं। मतलब ये इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि कितने अमीर हैं। अमन भाई, मैं ना अमीरों का रूल नंबर 1 बताऊं, उनके एक्चुअली अकाउंट प्राइवेट होते हैं। भाई मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं नहीं उठाता अब किसी के भी फोन। और भाई तुम सुन रहे हो ना, अगर तुम्हारा नहीं उठाया तो करा भी मत। हाँ भाई, उठाओगे भी कैसे? 2 महीने जब रिचार्ज नहीं होता ना तो इनकमिंग से वो वैसे ही बंद हो जाए नंबर की। देखो पता है हमारे देश में ना 20 करोड़ राशन कार्ड एक्टिवेट हैं, जिसपे 80 करोड़ लोग पल रहे हैं। मतलब लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या में आधे लोग सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से खाना खा रहे हैं। अब ऐसे देश में कोई भी कोट पैंट पहन के सोशल मीडिया पे सिगार लगा के ऐसी बड़ी बड़ी बातें चोदेगा, ऐसी हाइपोथेटिकल अमीरी दिखाएगा उन्हें कि मेरा दोस्त पैसा कमा, लुल्ली भी सोने की हो जाती है, वक्त बदलेगा। सब फोन करेंगे। एक दिन वो साली भी गोद में अपना बच्चा ले रही होगी और तेरी लैम्बोर्गिनी में झांकेगी अपने पति की स्प्लेंडर पे बैठ के। सारे रिश्तेदार भिख मंगे। अपने 2 कौड़ी के रिश्तेदारों पर भरोसा कर लो और फिर बैकग्राउंड में तुम सिद्धू मूसेवाला का कोई सा गाना चला दो। तो ये सब बातें फैसिनेट करेंगी ना ऐसे क्राउड को। उन्हें लगेगा बस वक्त बदलने वाला है, क्योंकि बिना मेहनत के किसे कामयाब, मतलब कुछ तो अमीर है, पता नहीं वो कैसे अमीर है बट वो है। मतलब ऐसी अमीरी जिसमें काम ही ना करना पड़े पूरे दिन। यही तो सपना देख रहे हैं वो लोग। अब जैसे उनके हार्मोन से एकदम ऐसे बिखरे तुम्हारी रील पे, यहीं पे इंटीग्रेट कर दो अपना एक अपाहिज गरीब से अमीर बनने वाला कोर्स। 21 दिन में पैसा डबल का कोर्स। और यार काफी लोगों की ड्रीम इनकम होती है कि हम भी 1 करोड़ कमाएं। तो 1 करोड़ से तो वैसे कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल लोगों को पता भी नहीं है कि कमाना कैसे होता है 1 करोड़। तो यहाँ पे फाइनेंस वेव के बंडल में आपको प्री रिकॉर्डेड सीरीज मिलती है एक और। लो भैया, आगे इंटरनेट के एक और करोड़पति जो खुद को अकेले करोड़पति देख ही नहीं सकते, उन्हें तुम्हें भी करोड़पति बनाना है यार। अमन भाई सॉरी यार, मैं तो आपको बहुत गलत समझ रहा था। आप दिल के कितने अच्छे हो यार। आप अकेले पेंट हाउस में नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो और भी लोग करोड़पति बन के उसी पेंट हाउस में आए। आप अकेले शैंपेन नहीं उड़ाना चाहते हो। और तुम्हें पता है अमन भाई दिल के कितने अच्छे हैं, ये तुम्हें 1 करोड़ रुपए कितने पैसों में कमा देंगे। 1 करोड़ के लिए तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें 50 लाख देने पड़ेंगे, 20 लाख। हमारी नॉलेज वेब इंडिया की वेबसाइट पर आपको ये 6700 का मिल रहा है, इसमें भी डिस्काउंट चाहिए 5192 का मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट ना। मतलब रात में सोने से पहले मैं जरूर ये सब इंस्टाग्राम अकाउंट स्टॉक करता हूँ, जहां पे हर वक्त मतलब कोठी बंगले करोड़ों की बात है, जी वैगन मर्सिडीज लैम्बो दिखा के ना 6,000 रुपए कोर्स ले लो, मेरा 6,000 रुपए का कोर्स, तेरी लाइफ की ना माँ 6,000 रुपए। भाई इन कोर्स से बढ़िया तो लोगों को सट्टा खिलवा दो, कम से कम एक दिन में तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी। ये साल 6 महीने तो नहीं फंसे रहेंगे तुम्हारे चक्कर में। दुनिया को जुए के लिए प्रेरित कर लो, उसी के उसी दिन तो हार जाएगा वो, अगले दिन से काम पे जाएगा अपने कि हाँ ऐसे नहीं कमा सकते पैसे। लोगों का फाइनेंशियल लॉस भले ही करा दे, लेकिन सामाजिक बहुत है आदमी भाई, सामाजिक बहुत है। मतलब करोड़पति आदमी है लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ है। तुमने शुरू वाली रील में देखा था ना भाई को लड़कियों के छोटे कपड़ों से कितनी दिक्कत थी। तो सबसे पहले लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बंद करवाऊंगा। लेकिन जब गोवा जाते हैं ना तो विदेशनों को एकदम छोटे कपड़े पहन के नचवाते हैं भाई, और रील भी डालते हैं। साली विदेशन क्यों पहने सूट सलवार, विदेश की लड़कियां कम कपड़े। तभी तो पता चलता है अमीर लड़का है। साली को ऐसे ही नचवा देते हैं, करोड़पति आदमी है भाई। एक तरफ तो प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुनाना है, दूसरी तरफ भैया मीशो के डैन बिल्जेरियन। साली औरत जो है ना यही रहेगी जुत्ती के नीचे। डांस बार में नाचने वाली लड़की है, जितना पैसा फेंकोगे उतना तुम्हारे आगे नाचेगी। इतनी बकचोदी किस लिए? एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स बेचने के लिए। अब सीधा सीधा ही बेच ले भाई। मैं गया भाई साहब के अकाउंट पे, इनके इंस्टाग्राम बायो में एक बहुत तगड़ा सा वेबसाइट लिंक है, द बॉस लाइफ करके। अब पढ़ते ही मुझे लगा कुछ रियल एस्टेट वगैरह का है भाई, कुछ बड़ा मामला है एकदम। द बॉस लाइफ पढ़ा, मगा तो भाई कुछ अमीर टाइप की कोई चीज है, कहीं क्लिक करते ही मैं अमीर ना हो जाऊं। तो मैंने VPN लगाया भाई, मगर कहीं मेरे अकाउंट में पैसे ना आ जाए तुरंत। अब जैसे ही वो लिंक खुला, लिंक खुलते ही मैं तेरी बहन की लर्न एंड कॉपी हर्ष एंड अमन सीक्रेट स्ट्रेटेजी व्हिच हैज हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू फाइनली क्विट देयर जॉब्स। जॉब तो क्विट हो ही गई होंगी भाई, साले इतने कर्जे में चले गए होंगे, जो वो मकान सब क्विट करके शहर छोड़ के भागना पड़ा होगा। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप। भाई लैपटॉप तो नहीं है मेरे पे, फोन है। करोड़ों की जगह 50-60 लाख कमा दो इससे भी। 5200 रुपए के 5300 रुपए ले लियो कुछ कोर्स के, और क्या। यहां तक सब फिर भी ठीक था। जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भाई वेबसाइट से पहुंच जाऊं एक बार भाई के पास, दे दू जरा। 5200 रुपए तो लिखा है व्हाट्सएप मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप विद यू। अब तो भाई इंस्टाग्राम बायो में व्हाट्सएप का ही नंबर डाल लेते
रहता ना ऐसा वेबसाइट, द बॉस लाइव वेबसाइट, द बॉस का व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है। हाँ जी भाई साहब अमीर बनवा दो मुझे भी। तो अमन भाई का मेन बिजनेस यही है, द बॉस लाइफ, जहां पे व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करोगे ना कि अमीर बनना है, तो ये आपको ट्रिक एंड ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे भाड़े की गाड़ी कहां से अरेंज होती है कम पैसों में, और कैसे आप इंस्टाग्राम पे रील बना के बाकी लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअली ये साइकिल अमीर बनने की नहीं बल्कि पूरे देश को चेन से गरीब बनाने की है। भाई की कंपनी से अगर कोई सर्विस चाहिए ना, उसके लिए कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं, व्हाट्सएप नंबर है। मेरे साथ 2 गली छोड़ के एक धोबी है, ड्राई क्लीन का काम है उसका, उसकी भी अपनी खुद की वेबसाइट है और 3D। जितना लोग साल का कमा रहे हैं ना, इतना तो महीने का जीएसटी भराता हूँ। अपने बॉस के आगे तेरी अपने तो भाई स्टार्टिंग से ही ऊंचे हैं। वो गेम ही मत खेलो भाई, जिस अपनी उम्र से 20 साल। अरे भाई बस कर जा भाई, इतनी बकचोदी, वो भी 5200 रुपए का कोर्स बेचन को। अरे मेरे से 5200 रुपए ले ले, पर चुप हो जा भाई। रोज ले लिया कर एक दिन के कि भाई आज चुप रहूंगा, 5200 रुपए फिर बेच मैं ही ले लिया करूंगा रोज ये कोर्स भाई, पर चुप, बिल्कुल चुप। और वैसे ये इंडिया के अकेले ऐसे दयालु बिजनेसमैन नहीं है, एक और भी है काफी बड़े बिजनेसमैन, अंडर कवर मिलियनेयर एंड डेडिकेटेड बिजनेस ओनर। अंडर कवर मिलियनेयर, इसका मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो होता है ऐसे अमीर आदमी जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्योंकि वो अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहते। और अगर इनकी इंस्टाग्राम देख ली तुमने, गूगल पे सर्च करना एक बार जाके, अपोजिट ऑफ अंडर कवर मिलियनेयर, इन्हीं की फोटो आएगी। अपना लाइफस्टाइल फ्लेक्स करने का वो कुछ भी हो सकते हैं, पर अंडर कवर मिलियनेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं, मिलियनेयर भी हटा दो, कुछ नहीं हो सकते। वो जो अंडर कवर मिलियनेयर होते हैं ना भाई, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कोई अकाउंट नहीं होता उनका, और जो डेली ट्राई हार्ड करते हैं अपनी भाड़े की गाड़ियों से रील बना के खुद को मिलियनेयर दिखाने का, वो कुछ भी हो सकता है, बस मिलियनेयर नहीं हो सकते कतई भी। और क्या लिखा हुआ है, टारगेट 100 करोड़पति बनाने हैं। वाह भैया वाह, क्या जमाना आ गया। अंधे अब दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, जो खुद करोड़पति नहीं है वो बाकी दुनिया को करोड़पति बनाएंगे। इस धरती पे ना अगर कोई आदमी तुम्हें 10 रुपए भी कमवा दे, 10 रुपए भी, करोड़पति तो बहुत दूर की बात, 10 रुपए भी, अपना नाम बदलवा लूंगा, लक्ष्य तो हटवा दूंगा नाम में से, ब्लैंक चौधरी। फिर ना मैं ऐसे ही ये दोनों करोड़पतियों की प्रोफाइल देख रहा था, तो मेरे ध्यान पड़ा, मैंने कहा ये सब चीज तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी, मैंने कहा ओ भैया, सेम गाड़ी, सेम कपड़े, सेम लोकेशन, ऐसा कंजूस करोड़पति नहीं देखा भैया मैंने। अब गाड़ी तो अलग अलग रेंट कर लेते, अलग लोकेशन अलग ले लेते, ये जो कोट पैंट पहन रखे अलग अलग थान में से तो बनवा ले। दर्जी के साथ भी कम पैसों में है भैया, एक मत ही काट दियो, एक भाई थोड़ा चौड़ा, एक पतला, एक ही थान में से बन जाएंगे दोनों के। दोनों भाई घर से अपने नाम की नंबर प्लेट लाए थे फटाफट, सेकंड हैंड शोरूम के नाम की नंबर प्लेट हटा के, पहले मैं लगा दूं हर्ष भाई, अरे भाई अमन भाई फटाफट कर लो अपना, फिर मुझे अपने नाम की भी लगा के खिंचवाने फोटो, अपने नाम की वैगनार के सामने कर लेते भाई। करोड़पति नहीं लखपति बनाने का ही सपना दिखा देते तो पूरा ही एक्सपोज हो जाएगा ऐसे तो।